बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ये आपकी स्क्रीन पर जो खबर चल रही है इसको पढ़िए कि मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में हैरान कुन इजाफा हुआ है। 40,000 अफराद पासपोर्ट दफ्तर आते हैं। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि सिस्टम ही हमारा बैठ गया है कि 40,000 लोग डेली आ रहे हैं। 40,000 का मतलब है कि 12 लाख लोग तकरीबन महीने में आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो आए और पासपोर्ट बनाए मुल्क से जाएं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले साल के एंड तक जब फिगर आएंगे तो तकरीबन 30-35 लाख लोग इस मुल्क से चले गए होंगे। ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि उसके बाद होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये जो पीछे पाकिस्तान में इतने लाख लोग बाहर गए हैं उन सब का पैसा तो पाकिस्तान आना चाहिए, और जब वो पैसा पाकिस्तान आएगा तो फ़ायदा होगा हमें। लेकिन ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि अब आप ज़रा खबर देखिए जो हमारी जानिब से अब रिलीज़ की गई है, यानी सरकारी ओहदों की जानिब से खबर ये है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस है वो 19% ड्रॉप हो गए हैं, यानी $2 अरब तक जुलाई के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंस मिलते हैं सऊदी अरब से, फिर यूएई से, फिर उसके बाद यूके से और यूएस से, इसी तरह पूरी दुनिया में। अब सवाल यहाँ जो सबसे बड़ा पैदा हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना क्यों बंद कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान में को 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए पिछले कुछ अरसे के अंदर, और इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, आईटी एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स थे, उसके अलावा आपके इंजीनियर्स, टीचर्स, नर्सेस, यानी जितनी आपके पढ़े लिखे लोग थे वो सारे के सारे मुल्क छोड़कर चले गए हैं। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हो, टेक्नीशियन हो या पेंटर्स हो, जो भी हो, ड्राइवर से लेकर सारे मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में गए हैं, फिर उसके अलावा 40,000 के करीब पाकिस्तानी यूरोप में गए हैं, फिर उसके अलावा दीगर ममालिक में। अब ये जो लाखों लोग मुल्क छोड़कर गए हैं इनका पैसा तो आना चाहिए, और इस सूरत हाल में अरबों डॉलर्स इजाफा होना चाहिए। बजाय अरबों डॉलर्स इजाफा होने के वो मजीद पैसे कम हो गए, पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। उसकी क्या वजह है? अब ये तो आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि इस सूरत हाल में हमें तो इतना शदीद नुकसान है, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि हुआ यूँ है कि IMF ने इनको कहा है कि आपने इम्पोर्ट्स खोल दें, और इंपोर्ट खोलने के बाद जो डॉलर्स है उनको लोगों को मिलेगा। अब इंपोर्ट खुली है तो जाहिर सी बात है हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, और हमारा इन्हिसार क्या है? कमाई तो हमारी कोई है नहीं। हम सारे का सारे इन्हिसार है कि अपने मुल्क के हालात ख़राब करो, लोग मुल्क छोड़कर जाएं। जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद सारी सूरत हाल बेहतर होती है, यानी बाहर सूरत हाल से वहाँ पर जाकर पैसा भेजते हैं। लेकिन अब उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है। ये तो इतना बड़ा झटका है जिसकी इंतहा नहीं है, और उसकी मेन वजह क्या सामने आई है? देखिए, अभी हालिया IMF ने जो डील साइन की थी उसमें कहा था कि आपने जो ओपन मार्केट का रेट है वो 1.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी जो भी रेट है। तो 3-4 रुपये डॉलर का रेट बढ़ना था ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में। अब जो असल कहानी सामने आई है कि पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद कर दिया। एक तो वहां पर ज्यादातर तादाद में लोगों ने पैसा होल्ड कर लिया, वो अपने घर वालों को पैसे नहीं भेज रहे। दूसरी बड़ी तादाद ये है कि जो भेज रहे हैं वो अनऑफिशियल चैनल से भेज रहे हैं, यानी वो हुंडी के जरिए भेज रहे हैं, दूसरी तरीके से भेजे जिनसे उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। बावजूद इसके कि डील हुई थी IMF से, अब उन्होंने पैसा इसलिए नहीं भेजा कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से गए हैं उन्होंने वहाँ पर ही जाकर अपना सेटल करना शुरू कर दिया बिजनेस, या वहाँ पर ही जाकर सब कुछ करना शुरू कर दिया है। तो वो जो पैसे हमारे 15 लाख लोग ज़्यादा गए हैं बाहर पिछले कुछ अरसे के अंदर, बजाय कि उनका पैसा डबल होता वो मजीद पैसे यानी 20-25% पैसा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ज़्यादा गए। उन्होंने बजाय पैसा भेजने के उन्होंने पैसा कम कर दिया। जो पहले भी भेज रहे थे उन्होंने भी रोक लिया है कि पता नहीं करेंसी का रेट डीवैल्यू होगा, हम बाद में भेजेंगे। और उसके बाद वो भेज रहे हैं तो अनऑफिशियल चैनल से, जिसके अंदर उनको रेट जो है ओपन मार्केट वाला मिल रहा है। अब हम तो बज़ाहिर बड़े खुश हो रहे थे कि चलो लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं तो जी बहुत पैसा आएगा। उन्होंने वहां पर जाकर मजीद, यानी पहले जो पैसा आ रहा था उससे भी वो कम हो गया पैसा। तो अब आप बताइए कि आप वो पैसे से करेंगे क्या? हमारे पास वो पैसे ही नहीं है, इंपोर्ट बिल आसमान पर पहुंचा हुआ है, तो आप करेंगे क्या? अब आपको किसने पैसा देना है? अब तो जो IMF ने आपको देना था वो दे दिया है।
अब आपको सऊदी अरब ने या यूएई ने जो देना था या चाइना ने जो देना था वो तो आपके बैंकों में रखा, आप यूज नहीं कर सकते, पल्ले आपके धेला नहीं है। तो अब बताइए कि सारी सूरत हाल में पूरे मार्केट में हर जगह पर पैनिक फैल गया जब से डाटा उन्होंने रिलीज किया है कि 19% ड्रॉप हुआ है। आप इमेजिन कर लें कि हमेशा जब भी पैसा पाकिस्तान में कभी आता है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पैसा आता है और वो आता है ईद के मौके पर। हालिया आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा थी, लोगों ने अपने घर वालों को पैसे भेजे। अब तो ये हालत हो चुकी है कि लोग जिस मुल्क के अंदर होते हैं ज्यादातर वहीं पर कुर्बानी कर लेते हैं या वहीं पर वो चैरिटी कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग पाकिस्तान में अपने प्यारों को पैसा भेजते हैं कि आप कुर्बानी कर ले। अब आप बताइए कि ये जो पैसा पाकिस्तान आया था ये थोड़ा सा ज्यादा था, यानी पैसा आया लोगों ने समझा ठीक है जी, इवन कि वो भी कम था पिछले साल के मुकाबले में। अब तो वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया। तो यानी आप अंदाजा कर ले कि लोग पैसा भी नहीं भेज रहे, लोग हुंडी के जरिए भेज रहे हैं जिन्होंने भेजना है। इतना बड़ा डिजास्टर है ये, इतना बड़ा डिजास्टर है कि इसकी प्राइस 24 करोड़ अवाम पूरी पे करने जा रही है और हमें इसका अभी इदराक नहीं है कि इसकी प्राइस हम कैसे पे करेंगे। ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि आप देखिए लोगों ने बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा भेजना बंद कर दिया। देखिए समझिए इस बात को, जो माफिया होता है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में इतनी मजबूत है कि आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी पैसा ना भेजे बैंकिंग चैनल के जरिए। उनको क्या फायदा होगा, उनका धंधा कैसे चलेगा? इसकी सिंपल मिसाल है ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, तो अमेरिका ने अभी कल कहा है कि हमें 13 अरब डॉलर्स मजीद यूक्रेन को भेजने हैं। तो वहां पर ये सवाल उठाया गया कि हमारे मुल्क में जो होमलेस पीपल है, जो सड़कों पर सोते हैं, आप उनको पैसा क्यों नहीं देते? आप यूक्रेन की जंग क्यों दे रहे हैं? क्यों? उसकी वजह यह है, यूक्रेन में जो पैसा आप देंगे तो यूक्रेन ने हथियार कहां से लेने? अमेरिका से। अमेरिका की कंपनी जो है वो हथियार बनाकर देती हैं, तो जंग होगी तो हथियार बनाने वाली कंपनियों का हथियार बिकेगा ना, उनके मिसाइल बिकेंगे, रॉकेट बिकेंगे, उनके जहाज बिकेंगे, गन्स और ये तमाम चीजें बिकेंगी। क्यों बिकेंगी? उसकी मेन वजह है कि उन सब के जो अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो असल में उसको चलाते हैं। इसी तरह जो माफिया होता है वो ये चाहता है कि आप जो पैसा है वो बैंकिंग चैनल के जरिए ना जाए, वो उनके थ्रू जाए कि उनका धंधा चलता रहे, उनकी एक्सचेंज चलती रहे। अब बताइए कि अगर सारे बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा भेजना शुरू कर देंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे चलेगी? तो वहां पर उनको रेट भी ज्यादा मिल रहा है और उनका धंधा भी बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। ये एग्जैक्टली इसी तरह है कि अगर पाकिस्तान में तेल निकल आए और हम तेल लेना शुरू कर दें तो वो जो ईरान से स्मगल होकर तेल आता है 18 रुपये लीटर आता है और 250-300 का पाकिस्तानियों को मिलता है। तो बताइए वो जो वहां से माल बना रहे हैं उनका धंधा नहीं बंद हो जाएगा कि जी पाकिस्तान में तेल निकल आएगा, या पाकिस्तान के तेल निकलने के बाद हम डायरेक्टली ईरान से जो तेल आ रहा है उसको डायरेक्टली ले लें। वैसे भी तो हम कह रहे हैं कि जी अच्छा जी अभी आप देखिए गैस पाइपलाइन पर पाबंदी हमने लगाई और हमने ईरान को कहा कि हम इसलिए पाबंदी लगाई है क्योंकि अमेरिका की पाबंदी है आप पर, तो जब ये हटेंगे फिर हम करेंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर यही मामला है तो अमेरिका ने तो आप पर तेल लेने पर भी पाबंदी लगाई है, तो तेल तो आप धड़ाधड़ स्मगल करके ईरान से ले रहे हैं, तो उसका फायदा आवाम को तो नहीं हो रहा, उसका फायदा चंद लोगों को हो रहा है जो बैठकर अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं। 40% आपकी जो मार्केट है वो कैप्चर हुई पड़ी है ईरान के तेल से। सोचिए अगर ये ना होती तो आप तेल ज्यादा ले रहे होते तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाता, यानी हमारा तो इस वक्त डॉलर जो है वो 600 पर पहुंच जाता। सवाल ये है कि उसका फायदा तो आवाम को नहीं हो रहा। यही वो वजह है कि आप देखिए कि लोग मुल्क छोड़कर गए हैं, रेमिटेंस फिर कम हो रहे हैं बजाय के बढ़ने के। इसकी वजह तो जानिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, हालात खराब है मुल्क के। यानी आप सोचिए जरा 40,000 लोग डेली आ रहे हैं, वो आपका सिस्टम ही बैठ गया है। यानी इतनी बुरी सूरत हाल है। क्यों? आपकी माशी हालत खराब है। इनको समझ नहीं आ पा रही इन्होंने मुल्क के साथ जो मामला रखे हुए हैं उसमें करेंसी का कितना नुकसान हो रहा है। ये आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और इसका प्राइस कौन पे करेगी? अवाम। अब चूंकि पैसे नहीं आ रहे तो आपकी मजीद करेंसी पर प्रेशर आएगा और दूसरा फिर आपकी शरायत होंगी बढ़ेंगी। और कैसे? आपने बिजली महंगी होगी, तेल महंगा होगा, फलाना टैक्स होगा, प्रॉपर्टी टैक्स होगा, ये होगा वो होगा। इस चक्कर के अंदर आपका मुल्क पूरे का पूरा बैठ जाएगा और लोगों को आप कहेंगे जी आप मजीद टैक्स दें, मजीद पैसे दें। उनके पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों को उन्होंने बाहर भेज दिया है। और वो कह रही इवन कि कौन, आप बताइए एक माँ है उसके 4 बेटे, उसे चारों को बाहर भेज दिया ये कहकर
कि पुत्र रहते रोज रोज की मरना है, उससे बेहतर है कि कुछ कर लोगे, हम कुछ जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारे बच्चों की। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और फिर हम दुनिया से कहते फिर पैसे थे, रेमिटेंस तक लोगों ने बाहर से भेजना बंद कर दिए, और ये बहुत बहुत बड़ा झटका है कौम के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।